हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी तैयारी 4 में आपका स्वागत है। आज नया टॉपिक पढ़ेंगे मैथ का, जो लॉगरिथम पढ़ेंगे, जो इसका हिंदी होता है लघुगुणक। क्या होता है? इसका हिंदी क्या होता है? लघुगुणक। छोटा सा टॉपिक्स है। आज ये भी चैप्टर अब ख़त्म हो जाएगा अपना। इसमें क्या है, ये लॉगरिथम जो है, जिसमें से सवाल पूछा गया है टीआरई 1 में पूछा गया है सवाल। ऐसे सवाल पूछता भी है नहीं, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, चैप्टर में है अपना। तो चलिए शुरुआत करते हैं लघुगुणक का टॉपिक्स। सबसे पहले इसको ये देखेंगे, लॉगरिथम क्या है? इसे लॉग से सूचित करते, इसे लॉग से सूचित करते हैं। इसे लॉग से सूचित करते हैं। लॉगरिथम जो लघुगुणक है, जो इसका हिंदी होता है, इसे क्या लॉग से सूचित करते हैं। इसे हम लॉग से सूचित करते हैं। और क्या है इसमें? और है टॉपिक्स, लघुगुणक इस्तेमाल बड़ी संख्या को छोटी संख्या में दर्शाने के लिए किया जाता है। क्या है? लघुगुणक जो है, जो लॉग से सूचित करते हैं। दूसरा उसी में है लघुगुणक इस्तेमाल बड़ी संख्या को छोटी संख्या में दर्शाने के लिए किया जाता है। यहीं पे अपना टॉपिक्स समझ में आ गया है कि ये क्या है। इसको लॉग से सूचित करते हैं और लघुगुणक इस्तेमाल बड़ी संख्या को छोटी संख्या में दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे एक चीज समझ लेंगे, 10 के पावर 5। तो उसको क्या समझेंगे? 10 के पावर 5 को हम क्या लिखेंगे? 1 लाख। क्या लिखेंगे? 1 लाख लिखेंगे। क्या हो जाएगा? 10 के पावर 5 अगर रहा तो इसको 1 लाख हो जाएगा। एक चीज और इसमें है, जैसे लॉग ये बेस 10 है। लॉग में बेस में 10 है, बेस में वो 10 है, तो क्या हो जाएगा? और पावर में क्या है? 1 लाख है। पावर में 1 लाख, ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। मतलब 10 के पावर 5, 10 के बेस में 5 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये 1 लाख हो जाएगा। यही लॉग का काम है। जैसे देखते होंगे, जैसे भूकंप जब आता है
भूकंप को मापने के लिए रिएक्टर का इस्तेमाल करते हैं। किसको इस्तेमाल करते हैं? रिएक्टर का इस्तेमाल करते हैं, जो नोमरी करते हैं, जो जैसे हुआ कि 7 आ रहा है, कोई बोल रहा 7 आ रहा है, तो ये क्या है? ये लॉग का लॉजिक है, ये लॉजिक है। नॉर्मली उसे जैसे बोलते हैं नॉर्मली 6 आया 7 आया, तो उसको ये नहीं 6 7, उसको बोलेंगे इसमें लॉग का लॉजिक रहता है, यहाँ तो समझ में आ गया। जैसे देखेंगे यहाँ पे एक टॉपिक ए के पावर बी है, और ये हो गया सी। तो क्या इसे लिखेंगे? तो देखेंगे लॉग ए के पावर ये सी, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? ये जो है पावर जो है वो बेस में आ जाएगा, बेस वाला पावर में आ जाएगा। ये बी लॉग हो जाएगा। ये क्या है? बी ये लॉग हो जाएगा। यहाँ तो समझ में आ गया। इसी में देखेंगे, जैसे देंगे 10 नहीं लेकिन लॉग सी के पावर बेस में सी है और डी है, इसका है बेस ई है, वाट में बेस ई है। तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? पावर ये ई सी के पावर ई हो जाएगा, तो बेस में जो पावर है ना वो डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसके न्यूमेरिकल भाषा में कैसे इस्तेमाल करेंगे, वो भी बताते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है। क्या है? लॉग सी बेस में सी है और पावर डी है, और इसका बराबर में क्या है? वाट में ई का मान बोल रहा है। तो क्या हो जाएगा? और सी के पावर जब ई आ जाएगा तो वो पावर का जो डी है इसका बेस का, वो ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा। तो इसका लॉग क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए इससे आगे बढ़ेंगे। ये चीज है, अपना ध्यान रखेंगे। छोटा सा टॉपिक्स है, सवाल इसमें PRE 1 में आया था, इसके अलावा अभी नहीं आया। 4 में हो सकता है या 3 में हो सकता है, चांस आ सकता है। ये जो है घातांक तथा करनी से रिलेटिव है। क्या है? घातांक तथा करनी से रिलेटिव है ये, मतलब क्वेश्चन। ये इसका जितना भी है लॉग का, उससे रिलेटिव है। आसान भाषा में देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे कि लॉग बेस में 2 दिया है और पावर 8 है, बराबर वाट। ये वाट का मान बोल रहा है निकालने के लिए। वाट का मान बोल रहा है निकालने के लिए क्या होगा? वैसे लिखिए, जिसको देखेंगे कैसे आया। तो क्या बोल रहा है? लॉग बेस में 2 है, पावर 8 है और बराबर वाट है, मतलब उसका वाट
मान निकालने के लिए बोल रहा है, लव का मान निकालने के लिए बोल रहा है, मान निकालने के लिए बोल रहा है वाट का। तो क्या हो जाएगा, टू वाट बेसिकली में आ जाएगा उसका वाट, स्क्वायर में ये आ जाएगा, वाट आ जाएगा 2 के स्क्वायर में, वाट बराबर 8 का मान बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है, अरे कितना उसमें ऐड करें, मतलब पावर डालें कि 8 हो जाए, 2 में कितना पावर डालें कि ये 8 हो जाए, तो ये 8 हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पे वो वाट का मान आ जाएगा, वाट का मान आ जाएगा। तो क्या है, वाट बराबर क्या हुआ, वाट बराबर क्या हुआ, 8 का मान पूछ रहा है। क्या है, 8 का मान कितना हो जाएगा, कितना पावर डालें तो 8 का मान हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 3। 2 पे अगर हम पावर 3 कर दे तो ये 8 का मान आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, वाट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। बेसिकली ये 3 आ जाएगा, वाट का मान क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। वाट का मान क्या आ रहा है, ये 3 आ रहा है। कैसे आ रहा है, देखिए लॉग बेस में 2 है, पावर 8 है, और बराबर वाट का मान पूछ रहा है, मेरा उसका मान पूछ रहा है। तो क्या मान पूछ रहा है, देखिए तो 2 के स्क्वायर, ये जो है अभी ये स्क्वायर में आ जाएगा, ये इसका पावर में आ जाएगा वाट। अगर यहाँ रहता तो उसमें ऊपर आ जाता, लेकिन है नहीं यहाँ पे, तो ये इसका पावर में आ जाएगा। अब पूछ रहा क्या रहा, 8 का मान पूछ रहा है, कितना इसमें पावर हम डालें 2 में कि ये 8 हो जाए। तो 2 में 3 पावर डालेंगे तो ये 8 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, वाट का आंसर 3 आ जाएगा। इसमें वाट पूछा तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसी में दूसरा सवाल देखेंगे, दूसरा सवाल देखेंगे इसी में। लॉग बेस में 4 है और पावर में क्या है, 256 बराबर, ये वाट मान पूछ रहा है उसका, 256 का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, 256 का मान पूछ रहा है। अब इसको कैसे बनाएंगे, यही तरीका से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, यही तरीका से। क्या है, क्या डालेंगे, 4 के पावर ये वाट डालेंगे, 4 के पावर वाट डालेंगे, क्या हो जाएगा। इसके बाद क्या है, 256 का मान बोल रहा है, क्या था 256 का, 256 का पूछ रहा है। तो क्या है, कितना उसमें पावर डालें कि 256 हो जाए, 4 में कितना पावर डालें तो ये 256 हो जाए। तो वाट बराबर क्या हो जाएगा, 4। क्या हो जाएगा, इसको 56 के बाद 4 के स्क्वायर 4 करेंगे तो इसका पावर में 4 जब करेंगे तो ये 256 हो जाएगा। तो वाट का आंसर क्या आएगा, 4। इसका आंसर क्या है, इसका मान क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसका मान क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसका मान क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तीसरा सवाल देखेंगे इसमें। लॉग बेस में 8 और ऊपर में x डाल दिया। क्या डाल दिया, x बराबर 3। तो क्या पूछ रहा है, x का मान पूछ रहा है, x का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, x का मान वो पूछ रहा है। इसमें क्या करेंगे, तो x बराबर वाट, क्या हो जाएगा, 8 के पावर 3। क्या हो जाएगा, ये 8 के पावर 3 हुआ है, वाट वाला चला जाएगा ऊपर, क्या चला जाएगा, इसके पावर में चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बराबर x। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 8 के स्क्वायर 3 है, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा बिन में, तो हो जाएगा 512। क्या हो जाएगा, 512। 8 के स्क्वायर 3 है, कितना आ जाएगा, 512। इसका x का मान क्या आ गया, 512 आ गया। x का मान क्या आ गया, 512 आ गया। चौथा सवाल देखेंगे इसी में। चौथा सवाल, लॉग p, बेस में हम p डालें और पावर में 81 डाल दें, और वाट का जो मान है वो 4 है। क्या है, वाट का मान 4 है। क्या पूछ रहा है, p का मान हमको पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है,
पी का मान पूछ रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, पी बराबर वाट, वाट का क्या है 4 है, क्या है, तो पी के स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पी के स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा, इसके पावर में 4 आ जाएगा, बराबर A21, A21 के हम स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, क्या आ जाएगा 3 के पावर 4 आ जाएगा। तो क्या आएगा पी का मान, जब बेस सेम है, जब पावर सेम है तो बेस वर्ग सेम ही होगा, जब पावर सेम है तो बेस सेम ही होगा। क्या आ जाएगा पी का मान 3, पी का मान कितना आ गया, जब 3 के पावर डालेंगे 4 तो ये क्या आ जाएगा 81, क्या आ जाएगा 81। चलिए ठीक है, चौथा 5वां सवाल देखेंगे। 5वां सवाल देखेंगे, ये टीआरई 4 में पूछा था। चलिए टीआरई 5वां सवाल रहने दीजिए, ये टीआरई 4 का जो सवाल पूछा था, ये सवाल का सोल्व करने की कोशिश करेंगे, पहला सवाल क्या था इसमें टीआरई 1 में, क्या है लॉग, क्या है लॉग √2 और बेस में क्या डाला था 32 बराबर वाट, वाट का मान पूछ रहा है, वाट का मान पूछ रहा है। तो क्या इसमें क्या कैसे सोल्व करेंगे इसको, इससे तो अलग है, इसको कैसे सोल्व करें, ऐसे सेम है बल्कि ये रूट है, क्या है ये रूट है। तो क्या डालेंगे यहाँ पे √2, इसका क्या आ जाएगा वाट, क्या आ जाएगा वाट, स्क्वायर में क्या आ जाएगा वाट आ जाएगा, इसके क्योंकि इसका मान पता ही नहीं है, इसका ही मान पता करने के लिए हम सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, बराबर 32। अगर 32 को हम स्क्वायर में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे 2 को स्क्वायर 5, 2 के स्क्वायर 5, हम 2 के स्क्वायर 5 को इसी भाषा में लिखेंगे √2 के पावर 10। जब रूट है, जब रूट अंडर में कोई है तो उसका पावर क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा ये डबल हो जाएगा, 2 रहेगा तो 4 हो जाएगा, 4 रहेगा तो 5 हो जाएगा, ऐसे ही है, इसका पावर डबल हो जाएगा, मतलब डबल का स्क्वायर वो हो जाएगा, डबल का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे वाट का मान क्या आया, वाट का मान क्या आया, वाट का मान कितना आया 10, वाट का क्या मान आया 10, वाट का मान क्या आया 10 आया, इसका पावर अगर 10 करेंगे तो ये 32 हो जाएगा, वाट का मान कितना होगा 10। यही सवाल पूछा था टीआरई 1 में, टीआरई 1 में ये सवाल आया था। चलिए इसमें से एक और सवाल बनाते हैं, इसमें एक और सवाल बनाते हैं। लॉग बेस में डाल देते हैं √5 और पावर में डाल देते हैं 25, वाट का मान बताने का, क्या वाट का मान बताने के लिए बोल रहा है। वाट के मान पूछ रहा है तो क्या लिखेंगे, सेम तरीका है, सेम तरीका डालेंगे √5 का पावर में डालेंगे वाट, पावर में डालेंगे वाट और 25 का स्क्वायर में लाएंगे, 25 का जो वर्गमूल निकालेंगे, 25 का स्क्वायर लाएंगे तो क्या आ जाएगा 5 के स्क्वायर 2, 5 के स्क्वायर 2 आ जाएगा। तो स्क्वायर में लाएंगे तो क्या आ जाएगा पावर में, तो 5 के स्क्वायर 2 तो क्या इतना आ जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25। इसी को भाषा में क्या लिखेंगे √5, √5 के स्क्वायर 4, √5 के स्क्वायर 4 लिखेंगे तो क्या वाट का मान क्या आया 4 आया, वाट का मान क्या आया 4 आया, वाट का मान क्या आया 4 आया।
क्योंकि जब पावर स्क्वायर रूट में है ना तो क्या हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्या होगा, डबल हो जाएगा। अगर ये 4 है, 2 है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 5 है तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10। वैसे यहाँ पे है तो क्या 5 था तो 5 दूनी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो इसका पावर में 10 आ जाएगा। यहाँ पे 4 कैसे आया, कंफ्यूज तो यहाँ पे होगा ही। तो ये 5 के स्क्वायर है तो कितना 25 आया। तो इसको रूट में अगर लिखेंगे, वाट के रूट में लिखेंगे तो रूट में क्या लिखेंगे, बेस सेम है तो पावर क्या होगा, डबल हो जाएगा। जब रूट में है तो पावर डबल हो जाएगा। तो 2 के गुना करेंगे तो 4 होगा, तो इसका पावर में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्लियर सी है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये TRE 1 का था क्वेश्चन, आया हुआ क्वेश्चन था, एक आया था एक वाला क्वेश्चन, एक एक्स्ट्रा मैंने बना दिया इसी पे। अगर रूट में आए तो क्या करने का है, रूट वाला भी हो गया, रूट वाला भी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दूसरा टॉपिक देखेंगे, बी में देखेंगे, या फिर दूसरा डाल देते हैं 2 नंबर में। अगर बेस नहीं दिया हो तो क्या होगा, अगर बेस दिया ही नहीं हो तो क्या मानेंगे, वो छुपा हुआ है, यहाँ पे छुपा हुआ चीज है, वो देखिए क्या है। अगर बेस नहीं दिया हुआ हो तो बेस 10 समझा जाता। अगर बेस दिया ही नहीं है तो क्या हो जाएगा, वो 10 समझा जाएंगे, उसको क्या 10 मानेंगे। मान ही तो है मैथ में, बिना मान से कुछ नहीं हो सकता, मानना तो पड़ेगा ही। अगर बेस नहीं दिया है तो उसको 10 मानेंगे। ये छुपा हुआ चीज है जो मान है, मान है, मानना पड़ेगा, मानना तो पड़ेगा। देखिए सवाल, इसमें सवाल देखेंगे, लॉग 10 बराबर वाट, 10 वाट, ये वाट, लॉग 10 का मान पूछ रहा है, 10 का मान पूछ रहा है, बेस नहीं दिया है। क्या, बेस नहीं दिया है। अगर बेस नहीं दिया है तो उसको 10 समझेंगे। क्या समझेंगे, 10 समझेंगे, इसको 10 समझेंगे। कैसे हो जाएगा, लॉग बेस में 10 आ जाएगा, पावर 10 आ जाएगा, और ये वाट की मान बनाएंगे। क्या है, ये वाट की मान बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे
10 के पावर क्या आ जाएगा, वाट आ जाएगा, बराबर कितना पावर डालें, 10 में कितना पावर डालें कि वो 10 हो जाए, क्या हो जाए, 10 हो जाए। तो 10 पे कितना पावर डालेंगे ये 10 हो जाएगा। तो वाट बराबर क्या होगा, 10 पे 1 पावर डालेंगे तो ये 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये 10 जो है, ये 10 जो है छुपा हुआ है। अगर 10 बेस नहीं दिया है तो ये क्या 10 कितना भी संख्या हो, कोई भी कुछ हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर बेस नहीं दिया है तो हम उसे 10 समझेंगे, क्या समझेंगे, 10 समझेंगे। यहाँ क्लियर। इसमें और सवाल देखेंगे। लॉग एक 1000 की मान पूछ, क्या 1000 की वाट, वाट की मान पूछ रहा है। 10 1 लॉग 1000 बराबर वाट, क्या है वाट, वाट की मान पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे लॉग बेस में क्या आ जाएगा 10, क्या आ जाएगा 10, पावर में क्या आ गया 1000 बराबर वाट। वाट की मान पूछ रहा है तो क्या निकालेंगे यहाँ पे, 10 के पावर क्या आ जाएगा, वाट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वाट आ जाएगा, बराबर 1000 कितना आ जाएगा 1000। अब 10 पे हम कितना पावर डालें कि ये 1000 हो जाए, 10 पे कितना पावर डालें कि ये 1000 हो जाए। तो वाट की मान क्या हो जाएगा, या 1000 पे पावर हम 3 डालेंगे तो पर भी ये 1000 होगा, क्योंकि बेस सेम रहेगा तो पावर की कोई वैल्यू नहीं है, बेस सेम रहेगा तो पावर की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। या 10 के पावर 3 हो जाएगा, क्या है 10 के पावर 3 हो जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा 3। वाट कितना आ गया 3, इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। तीसरा सवाल इसमें देखेंगे, इसमें तीसरा सवाल देखेंगे। लॉग 1 लॉग 1 और वाट की मान पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, वाट की मान पूछ रहा है। तो क्या इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो यही है 10 अपना क्या है छुपा है, 10 बेस में 10 आ जाएगा, पावर 1 ऑन आ जाएगा और वाट की मान अब निकालेंगे, क्या हो जाएगा 10 के पावर क्या आ जाएगा वाट आ जाएगा, क्या आ जाएगा वाट। तो इसका ही मान पता करना है ना, इसका पावर में ये आ जाता है, ये ध्यान रखने का, बेस का पावर में जो वाला वाट जो या मान संख्या जो भी हो वो वहाँ पे आ जाता है। तो इसका आगे क्या हो जाएगा, ये 1 की मान पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है ये 1 की। 10 पे कितना पावर डालें कि 1 हो जाए, 10 पे कितना पावर डालें कि 1 हो जाए। तो क्या हो जाएगा, वाट की मान क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। ये 10 पे पावर 0 डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका ये है 0 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चौथा सवाल देखेंगे, अगर 1 के जगह 0 रहा तो क्या हो, लॉग 0 वाट, लॉग 0 वाट। अब इसका मान कैसे निकालेंगे, लॉग बेस में 10 डालेंगे, पावर 0 बराबर क्या हो जाएगा वाट, वाट हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 10 के पावर क्या आ जाएगा वाट बराबर क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा 0। वाट की मान क्या हो जाएगा, अगर पावर पे 0 है, 0 पे कुछ भी संख्या हो ये क्या हो जाता, 0 नहीं होगा, क्योंकि ये अपरिभाषित होगा, अपरिभाषित होगा, क्या हो जाएगा
अपरिभाषित क्या हो जाएगा? अपरिभाषित होगा। क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा। ओके, अपरिभाषित हो जाएगा। अपरिभाषित हो जाएगा। इसमें कोई तरह के डाउट अगर ऐसा हो तो कमेंट में जरूर बताएं, कमेंट में जरूर बताएं। इस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। समय कम है और सिलेबस अभी बहुत काफ़ी है। ऐसा नहीं है कि काफ़ी भी है, छोटा छोटा टॉपिक्स है, कोई बड़ा नहीं है, वो एक ही दिन में ख़त्म हो जाएगा। ये भी आप चैप्टर आज ख़त्म हो जाएगा क्योंकि छोटा ही सा टॉपिक्स है, ये ख़त्म हो जाएगा। चलिए इसमें दूसरा टॉपिक्स देखेंगे। यहाँ तक तो समझ में आ गया, ये वाला पोर्शन समझ में आ गया। जब बेस नहीं दिया हुआ हो तो बेस 10 समझेंगे। क्या समझेंगे? 10 समझेंगे। इस पर ही सवाल बन जाएगा। अब 2 के तीसरा सवाल में देखेंगे। ये है 10 log x के पावर x बराबर 1। क्या आ जाए? बराबर 1। अगर ये सेम है, पावर और बेस सेम है, तो क्या हो जाएगा? वो 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये पावर सेम है तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जैसे एक सवाल इस पे है कि log 5 के बेस में 5 है, स्क्वायर 5, और वाट की मान पूछ रहा है। क्या वाट की मान पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? इसको 2 तरीका से देखेंगे। इसको 2 तरीका से देखेंगे। क्या है? 2 तरीका से देखेंगे। एक तो पता है अपना करने का कि 5 ये स्क्वायर पावर में क्या वाट डालेंगे? क्या डालेंगे? वाट। और इसका बेस क्या हो जाएगा? 5। तो 5 का पूछ रहा है मान, तो क्या हो जाएगा? वाट की मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये वाला सवाल इसको ध्यान रखना, ये 1 हो जाएगा। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें क्या है? अगर सेम रहेगा तो 1 के बराबर होगा। क्या होगा? सेम रहेगा तो 1 के बराबर होगा। कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सेम है तो 1 डालने का कोई ज़रूरत नहीं है, कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर बेस सेम है, पावर भी सेम है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कैसे आएगा? देखिए, एक तरीका से ये समझे, ये वाला तरीका से समझें अपना कि इसका पावर में वाट डाला, इसका पावर में क्या डाला? वाट डाला, बराबर क्या डाला? बेस स्क्वायर वाला जो है उसका पावर वो 5 डाला। अब कितना इसमें पावर डालें कि ये 5 हो जाए? 5 में कितना पावर डालें तो ये 5 हो जाएगा। तो ये स्वाभाविक है, 1 डालना ही पड़ेगा, उससे ज़्यादा तो नहीं डालना पड़ेगा क्योंकि 5 ही हमको चाहिए। तो 5 के स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 1। इसके आंसर क्या आ जाएगा? 1। तो ये क्या है? अगर सेम रहेगा तो 1 के बराबर होगा। ये दूसरी तरीका है। अगर सेम रहेगा तो इसकी बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या पूछ रहा है? log जैसे x प्लस 2 और बेस में भी x प्लस 2, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कोई देखने की जरूरत नहीं है इसमें कि है क्या, कैलकुलेशन भी करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसका आंसर 1 आ जाएगा। दूसरा देखेंगे इसमें सवाल, तीसरा में दूसरा सवाल देखेंगे। log बेस में a है और पावर b है। बेस में a है और पावर b है, बराबर
अब इसका पूछ रहा है क्या होगा अगर इसमें हम x डाल दे तो, अगर x डाल दे तो क्या होगा, x डाल दे तो ये क्या होगा, तो x क्या होगा, जो पावर की जो जैसे 1 के पावर b है उसके पावर x है, जो x वाला जो एक्स्ट्रा पावर है वो लॉग के पीछे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये लॉग के पीछे आ जाएगा। तो x लॉग और a के पावर b क्या आ जाएगा, x लॉग a के पावर b, बेस में ये रहेगा b का, ये जो एक्स्ट्रा वाला रहेगा वो लॉग के पीछे आ जाएगा, लॉग के पीछे आ जाएगा। इस पे सवाल देखेंगे, इस पे एक सवाल देखेंगे जैसे लॉग 2 के पावर 8 वाट, ये वाट का चिन्ह है, ध्यान रखने का, ये वाट का चिन्ह है, 2 नहीं है, वाट का चिन्ह है, नीचे कोमा लगा हुआ है, ध्यान रखने का। ये सवाल आ गया, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको भी 2 तरीका से देखेंगे। क्या देखेंगे, 2 तरीका से देखेंगे। एक तरीका तो आता ही है अपना, ये वाला तरीका आता ही है, जैसे कि 2 के पावर में वाट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 के पावर में क्या आ जाएगा, वाट आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, क्योंकि ये इसका मान पूछ रहा है। तो किस पे 2 पर कितना पावर डालूं कि 8 हो जाए, इसका ही मान वाट में आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, वाट बराबर क्या है, 3। 2 पर 3 पावर डालेंगे तो ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो वाट के मान क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका इसमें देखेंगे, जैसे लॉग 2 है और ये पावर में 8, 2 है पावर में 8 है, तो क्या डालेंगे यहाँ पे, लॉग। दूसरा तरीका देखेंगे, लॉग 2 है। अब हम 8 को पावर में डिवाइड कर सकते हैं, पावर में डिवाइड कर सकते हैं। 2 के पावर अगर हम 3 लिखेंगे तो ये 8 हो जाएगा। क्या है, 2 के पावर 3 लिखेंगे तो ये 8 हो जाएगा। तो ये तो लिख सकते हैं, 8 का जो है पावर है जो हम 3 लिख सकते हैं, क्योंकि हमको 8 सिर्फ बनाना है। पावर में बनाए जैसे कोई भी संख्या में बनाए तो मैं स्क्वायर में 2 के स्क्वायर लॉग 2 बेस में 2 डाला और इसका पावर में 2 के पावर में 3 डाला, 2 के पावर में 3 डाला, तो इसका क्या हो गया, ये 8 हो गया। ये तो 8 हो गया। अब क्या लगे, जो एक्स्ट्रा है, जो 2 के एक्स्ट्रा है, क्या यहाँ बताया था, जब एक्स्ट्रा है कोई भी संख्या या कोई भी वर्ड एक्स्ट्रा है तो इसको क्या आ जाएगा, लॉग के पीछे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, लॉग के पीछे आ जाएगा। तो बराबर में क्या आ जाएगा, 3 लॉग 2 के पावर 2, क्या आ जाएगा, 2 के पावर 2। जब ये सेम है, जब ये दोनों सेम है तो इसका आंसर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। क्या आ जाता है, 1 आता है। जब सेम रहेगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आएगा। कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं। तो क्या आएगा, बराबर 3 गुने 1 बराबर क्या आ जाएगा, 3। इसका आंसर क्या आ गया, 3। दोनों का आंसर आ गया 3, मिल गया। यहाँ पे भी 3, इसका भी 3। ये लॉन्ग तरीका है, ये शॉर्ट तरीका है। कोई भी तरीका से अपना, अगर क्वेश्चन आ गया जो पावर से भी एक्स्ट्रा है तो इसको पीछे ला देंगे, लॉग के पीछे लगा देंगे। क्या हो गया, लॉग के पीछे लगा देंगे। चलिए इससे आगे देखेंगे सवाल। इसके आगे सवाल एक देखेंगे, तीसरा सवाल कि लॉग ए बी बराबर 1/, लॉग बी के पावर, मतलब इसमें क्या है, ये अलग है। क्या है, उल्टा है। ये क्या है, ये उल्टा है। इसका जस्ट ये उल्टा, 1/, लॉग बी के पावर ए है। क्या है, लॉग बी के पावर ए है। इस पे देखेंगे सवाल क्या है, सवाल इस पे भी देखेंगे। क्या है, लॉग 125, चलिए 125 बेस में 125 स्क्वायर में पावर बराबर क्या होगा, तो देखिए 1/,
log 125। क्या हो जाएगा log 125 बराबर 1/3। क्यों हो जाएगा 3? 5 के स्क्वायर करेंगे 3 तो क्या हो जाएगा ये 125 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा 105 5 के बेस में 5 उल्टा कर दिए, 5 को नीचे लाया 125 को ऊपर किया, क्या हुआ 125। 5 के स्क्वायर करेंगे 3 तो 125 होगा। क्या होगा 1/3। इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/3। इसी में एक दूसरा सवाल है, इसी में एक दूसरा सवाल देखे थे। लॉग 16 है बेस और पावर है 2, वाट का मान पूछा तो क्या हो जाएगा log 16 के पावर 2 है बराबर 1/, log 2 नीचे आएगा और ये 16 बेस ऊपर जाएगा। इसमें कितना करेंगे 2 पर कितना स्क्वायर डालेंगे ये 16 होगा 1/4। 1/4 यही इसका आंसर है। यही लॉग का टॉपिक्स है आज का। ये भी आज चैप्टर खत्म हो गया अपना। ये घातांक तथा करनी से रिलेटिव है। चलिए थैंक यू। अगला चैप्टर कल पढ़ेंगे।